तो सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाने वाला कैट एग्जाम, ठीक है, जिसको क्लियर करने के बाद आपको बेस्ट आईआईएम्स जो 20 आईआईएम्स हैं उनमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एमबीए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं तो हर स्टूडेंट चाहेगा कि मुझे आईआईएम से ही एमबीए करने में। ठीक है, तो एग्जाम्स जो इसके होते हैं तो आपको किस तरह से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिर्फ आप पर। ठीक है, कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका टाइम है वो सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस तरह से अपने टाइम को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखते कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो आज का जो वीडियो यही है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम। ठीक है, तो कैट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पहला ऑप्शन है जो हर कोई लेता ही है। ठीक है, वो है आपका कोचिंग। ठीक है, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं या फिर आपके आसपास जहां भी आप रहते हैं वहां पे अगर बेस्ट कोचिंग है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स तो है ही, तो आप वहां से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो तो सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी भी कई स्टूडेंट करते हैं और कैट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो जब प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि जो कैट एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम आता है, क्या सिलेबस है, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या आता है, सब कुछ आपको जानकारी होना सबसे पहले जरूरी है। तो आपका फर्स्ट जो स्टेप होगा वो यही होगा कि सबसे पहले तो आप कैट का जो भी सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, आप उसे अच्छी तरह से देखें। उसमें देखें कि कौन कौन से वहां पर चैप्टर्स हैं या फिर कौन कौन सा पोर्शन आने वाला है, और आप ये भी डिसाइड करें कि कौन सा पोर्शन है जिस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, ये हर स्टूडेंट के पास में ये होता है कि वो खुद ही देखकर उसे लगता है, या फिर आप जब भी एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो आपको लगता है हाँ मैं इसमें तो अच्छा हूँ, इसमें मुझे मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैट है उसका जो एग्जाम जो पैटर्न आता है वो इस तरह से आता है कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, सेकंड आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग आता है, और जो थर्ड आता है वो होता है वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पार्ट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने के लिए आप ये याद रखिए कि जो 10th क्लास का जो लेवल होता है उसमें जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो या आपका एवरेज हो, ठीक है, या फिर रैशनल हो या नंबर सीरीज हो, ठीक है, ये सब कुछ मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। ठीक है, वाई बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो सकते। इसके अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने की, वो होती है ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रिक्स से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जैसे नंबर सीरीज है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ट्रिक्स होती है, मल्टीप्लाई है उनमें कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिक्स से ही सॉल्व होते हैं, चाहे आपका प्लस हो माइनस हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हैं। ऑनलाइन काफी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, या फिर आप मेरे ही चैनल में मैंने शॉर्ट ट्रिक्स डाली है, मल्टीप्लाई को, स्क्वायर को, रूट को, वो भी आप देख सकते हैं। फिर जो सेकंड है वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो डाटा इंटरप्रिटेशन वो ग्राफ चार्ट से रिलेटेड आएंगे, एंड जो सेकंड उसका है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी जो आपके आते हैं कुछ ब्लड रिलेशंस आते हैं, कोडिंग आती है, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हो सकता है कभी कभी कुछ पिक्चर्स आती हैं, फिर उसमें आपको अरेंज वाइज उन्हें जमाना पड़ता है। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है आपका स्कोर बढ़ाने में। फिर थर्ड जो यहाँ पर पार्ट है वो है आपका वोकेबुलरी, मतलब वर्बल एबिलिटीज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वर्बल एबिलिटीज में वही आपको ग्रामर, वोकैब सब अच्छी तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि एवरीडे आप इस पर फोकस करें, न्यू वर्ड्स आप सीख सकते हैं रोज, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जितनी अच्छी आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।
ठीक है, ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। सेकंड जो आता है वो होता है बुक्स। ठीक है, अगर बुक्स नहीं होंगी आपके पास में तो प्रिपरेशन ऐसा तो नहीं। ठीक है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स का भी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये याद रखिए कि बेस्ट बुक्स जो होती हैं, बेस्ट बुक्स आपको सिलेक्ट करनी होंगी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, या फिर मैं सेपरेटली इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी कि बेस्ट बुक्स कौन सी अवेलेबल हैं रैंकिंग वाइज। ठीक है, कैट की, तो बेस्ट बुक आप चूज कीजिए। थर्ड अगर हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि हाँ मैं कौन सा पोर्शन कितनी देर में कर रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि इस एग्जाम में आपको याद रखना है कि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपका जो पेपर रहेगा, हर जो सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट पोर्शन है आपका कॉन्टेक्ट एप्टीट्यूड, उसके लिए 1 आवर्स। फिर जो आपका सेकंड पोर्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए 60 मिनट। एंड जो थर्ड है वर्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए भी आपको सिर्फ 1 आवर्स का ही टाइम मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 3 घंटे का समय होगा। तो 3 घंटे में आपको सारे पोर्शन मतलब क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो याद रखिए प्रिपरेशन के लिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट निकलते हैं, जो भी आपका फेवरेट वेबसाइट हो, मतलब जहां पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो, वहां पर आप जाकर के मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। मतलब जिस तरह से एक्चुअली के एग्जाम दिया जाता है, आप कोशिश करें कि जो आप पेपर सॉल्व करें, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उन्हें इस तरह से सॉल्व करें कि हाँ आपका एग्जाम चल रहा है, आपको इतने टाइम में इसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा लास्ट थिंग यही है कि ये आप ही को डिसाइड करना है कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो बस आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं। मैथ्स के लिए आप जो भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें अच्छी तरह से मेमोराइज करें। तो ये एक सिंपल सा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।